बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSYP 402 का GDP ओपन हुआ है और इसका जो सोल्यूशन है इसी वीडियो में बताऊंगा। और GDP का जो क्वेश्चन है इस दफ़ा बहुत मज़े का पूछा गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, GDP क्या होता है? GDP एक्चुअल में स्टूडेंट्स का कंपैरिजन प्लस जो है स्टूडेंट्स का कंपटीशंस होता है। कंपैरिजन ये होता है कि कौन सा जो स्टूडेंट है कितने लॉजिकल आर्गूमेंट्स या कितने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है उस क्वेश्चंस को लेकर जो टीचर ने रखा है सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास में। और इसके अलावा जो कंपटीशन से ये होता है कि कौन सा स्टूडेंट्स सही फैक्ट्स के साथ जो है वो उस क्वेश्चंस को जवाब देता है। ऑलमोस्ट GDP में सभी को पास कर देता है इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइज़र जो भी है। 2.5 नंबर से अबव भी देते हैं, ऑलमोस्ट 5/5 भी देते हैं। लेकिन ये है कि आज के मॉडर्न एरा में जदीद दौर में आपके पास कई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जिनमें ChatGPT भी एक है। मतलब कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो आपके नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स ग्रुप में कह रहे होते हैं कि GDP का सलूशन दे दें। GDP के हवाले से आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें। आप फर्दर नोट्स बुक्स या कहीं से भी आपको मटेरियल मिलता है क्वेश्चंस के रिगार्ड्स, क्वेश्चन से रेलिवेंट, आप उसको अंडरस्टैंड करें क्वेश्चंस को, फिर उसका जो सलूशन है वो डिफरेंट मटेरियल्स को पढ़ने के बाद अपनी वर्डिंग में बयान करें। मेरा काम जस्ट आपको, अगर मैं GDP वीडियो के सूरत में देता हूँ तो मेरा काम यही होता है, वीडियो के सूरत में सलूशन देने का पर्पस यही होता है कि आप स्टूडेंट्स के जो कंसेप्ट हैं उनको बेसिकली तौर पर क्लियर किया जा सके। अब जैसे कि GDP का जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है और इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह से इसमें पूछा गया है कि आप क्या समझते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग कम्प्लेक्स जज्बाती या मतलब कि पेचीदा जज्बात जैसे कि मोहब्बत, डर या भरोसा को समझने और मॉडिफाई करने के लिए काफ़ी है? क्लासिकल कंडीशनिंग क्या पेचीदा जो जज्बात होते हैं इंसान के, जैसे कि मोहब्बत, डर या भरोसे को समझने और मॉडिफाई मतलब कि तब्दील करने के लिए काफ़ी है, या इसके लिए दूसरे फैक्टर्स भी ज़रूरी होते हैं? अपने जो अल्फाज हैं उनको आपने जो है उन अपने अल्फाजों के जो आर्गूमेंट्स हैं, दलाइल जो हैं, वो आपने जो है वो लॉजिकल फैक्ट्स के साथ और रियल लाइफ की एग्जांपल के साथ समझाने हैं जवाब में। आपसे ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपन कंडीशनिंग का आपस में बड़ा जो है वो कंपैरिजन करवाया जाता है। प्लस ये है कि कंपैरिजन से मुराद ये है कि आप रियल लाइफ में देखें तो क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपन कंडीशनिंग आपको हर मूवमेंट में मिलेगी। और हर मूवमेंट में क्या कि आपकी लाइफ इन दो क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपन कंडीशनिंग के सिवा जो है वो चेंज नहीं हो सकती। तो लिहाजा मैंने जो जवाब दिया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी लर्निंग पर्सपेक्टिव से, मैंने कुछ इस तरह से जवाब दिया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस इमोशनल रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करता है। जब वो किसी इमोशनल स्टिमुलस के साथ बार बार एसोसिएट होता है, कुछ इमोशंस जैसे कि डर को समझने और मॉडिफाई करने में मददगार हो सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग पेचीदा जज्बात जैसे कि मोहब्बत, डर या भरोसे को समझने और मॉडिफाई करने के लिए काफ़ी नहीं है। और ये इमोशंस से कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व करते हैं जैसे कि कोग्निटिव अप्राइजल, सोशल लर्निंग और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस वगैरह। अच्छा, अब ये तो मेरा पॉइंट था, मैंने इंट्रोडक्शंस में कुछ इस तरह से बता दिया। मज़ीद मैंने बताया है कुछ इस तरह से कि मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स कुत्ते से मतलब कि अगर कुत्ते ने काट लिया एक शख्स को, तो क्लासिकल कंडीशन ये समझा सकती है कि उस शख्स को कुत्ते से डर कैसे लगने लग गया है। लेकिन मोहब्बत या भरोसा जैसे इमोशन से सिर्फ सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन से समझे नहीं जा सकते। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें ना सिर्फ इमोशनल बल्कि एक कोग्निटिव कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि अटैचमेंट स्टाइल,
पर्सनल एक्सपीरियंसेस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसी तरह ना भरोसा सिर्फ लर्नड एसोसिएशंस पर नहीं बल्कि किसी की रिलायबिलिटी और इंटेंशंस को असेस करने पर भी डिपेंड करता है, जो कि पास एक्सपीरियंसेस और सोशल कॉन्टेक्स्ट पर भी मुश्तमिल होती है। फर्दर मैंने रियल लाइफ को लेकर भी एग्जांपल जो है वो दी है, और जैसे कि आपको क्वेश्चंस में कहा गया कि रियल लाइफ एग्जांपल जो है उससे हमने वाज़ेह करना है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो लाजमी तौर पर हमने रियल लाइफ की एग्जांपल भी ऐड करनी है। तो मैंने जो रियल लाइफ की एग्जांपल कुछ इस तरह से दी है इस पैराग्राफ में कि रियल लाइफ एग्जांपल से समझा जा सकता है कि मोहब्बत सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग से नहीं समझी जा सकती, क्योंकि ना ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड एक्सपीरियंस पर मुश्तमिल होती है। भरोसा भी वक्त के साथ डेवलप होता है और किसी के एक्शंस पर डिपेंड करता है, जो कि ना कंसिस्टेंट और रिलायबल होता है। ये भी सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग से नहीं समझा जा सकता। ओके, ओवरऑल लाजमी तौर पर आप जब अपनी डिबेट्स दे रहे होंगे ना, आर्गूमेंट्स दे रहे होंगे जीडीबी में, लाजमी तौर पर एंड पे ना आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना उसको समराइज करा करें। तो समराइज़ करने से मना दी है कि कंक्लूजन लाजमी आप स्टूडेंट्स से दिया करें। जैसे कि मैंने अपनी जो डिस्कशन है उसको मैंने कंक्लूजन में कन्वर्ट कर दिया है। तो कंक्लूजन में मैंने कुछ इस तरह से बताया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ना इमोशंस को शेप करने में मददगार हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा इमोशंस जैसे कि मोहब्बत, डर और भरोसे को ना समझने के लिए काफ़ी नहीं होती। इन इमोशंस को ना समझने के लिए कोग्निटिव, सोशल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी जो है वो मदद नज़र रखना चाहिए है। ओके, ओवरऑल ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जीडीबी को लेकर, और आप स्टूडेंट्स भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में लाजमी बताएं कि इस जीडीबी का जो सॉल्यूशन है कैसे लगा आप स्टूडेंट्स को। और फर्दर ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें, और हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जानें मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, या जीडीबी असाइनमेंट या लेक्चर्स के शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।